नमस्कार दोस्तों। रीट एग्जाम के लिए हम देख रहे थे राजस्थानी भाषा, और राजस्थानी भाषा में आज हमारी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार। इनसे जुड़े हुए 101 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ध्यान से हर एक क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। दोस्तों, सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जो भी साथी राजस्थानी भाषा हो, इसके साथ राजस्थान जीके के जो पार्ट है, शैक्षिक परिदर्शक हैं, इन सभी के नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप मेरे से मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। करंट अफेयर्स प्रतिदिन आपको चाहिए, तो उसके लिए हमारी ही क्लासेज चल रही है 99 क्लासेज, वहां से आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। भाषा भूषण, सिद्धांत सार, आनंद विलास व गीता महात्म्य नामक ग्रंथ लिखे हैं। किसने लिखे हैं दोस्तों? ये सभी ग्रंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाषा भूषण, सिद्धांत सार, आनंद विलास व गीता महात्म्य, 4 ग्रंथ एक ही लेखक है इनके। उनका आपको नाम बताना है। क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है दोस्तों? जसवंत सिंह परतम। दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूठी रानी, कुसुमांजलि व प्रताप चरित्र नामक ग्रंथों के रचयिता है। कौन है इनके? केसरी सिंह बारठ। दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रोक्त सिद्धांत, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथों के रचयिता है। कौन है दोस्तों? अप्रोक्त सिद्धांत, सिद्धांत बोध व अनुभव प्रकाश, जसवंत सिंह परतम। दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन जो शायद ही आपने कहीं पर पढ़े होंगे, समझे आप। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, रूठी रानी नामक ग्रंथ है। यह ग्रंथ किनके हैं दोस्तों? यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बता दो। देखते हैं किन किन साथियों का यह क्वेश्चन सही होता है। किनके हैं? केसरी सिंह बारठ के हैं। रूठी रानी दूसरे क्वेश्चन में भी था हमारे ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 5, जसवंत सिंह परतम के बारे में असत्य कथन है। जसवंत सिंह परतम के बारे में असत्य कथन बताना है दोस्तों। शाहजहां ने इनको 4000 का मनसब दिया। एकदम सही है ये आपका। अगला है, औरंगजेब ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी। क्या औरंगजेब ने दी थी? क्या शाहजहां ने दी थी? तो यह गलत है आपका। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। जमरूद में इनकी मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा, आज कोप्र का दरवाजा टूट गया। 1658 के धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ दिया। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निमजर, कुनकू, लीक लकोडो व कक्को कोड रो नामक रचनाएं, ये सभी रचनाएं किनकी है? कन्हैया लाल सेठिया की। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मांझल रात, मूमल व गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा रचनाएं किस साहित्यकार की है? किसकी है दोस्तों? बता दीजिए। मांझल रात, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, ये रचनाएं किनकी है दोस्तों? रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। तो देखिए, यहां से आपको पता चल गया होगा कि हर एक क्वेश्चन टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में है यहां पे। और टेंशन ना ले, ये 101 क्वेश्चन आप देखकर चले जाएं। यहां से बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर हमें याद नहीं होते हैं क्वेश्चन। तरीका बता दूं, इस क्लास को 3 बार अटेंड करना है। पहली बार तरीके से, दूसरी बार थोड़ी सी स्पीड, तीसरी बार फुल स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी रचना भीनमाल जालोर में जन्मे महाकवि माघ की है? कौन सी रचना है? शिशुपाल वध। दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों को किसने पूरा किया? चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों को पूरा किया था जलहण ने। दोस्तों, किसने किया था? जलहण ने। क्वेश्चन नंबर 10, मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक ग्रंथ किसने लिखा? मारवाड़ रा परगनारी विगत, यह ग्रंथ किसका है दोस्तों? जिसको हम देखिए, ये याद रखना, मारवाड़ रा परगनारी विगत, इसी को कहते हैं जोधपुर राज्य का गजेटियर। समझ गए? जोधपुर राज्य का गजेटियर।
और ये ग्रंथ किसने लिखा था? मुहणोत नैणसी ने। क्वेश्चन नंबर 11, दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद किसे कहा है? दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद कहा है वेली कृष्ण रुक्मणी। ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है? गंगालेरी है, गंगाजीरा दोहा है, दसम भागवतरा दोहा है, डिंगल कोश नहीं है दोस्तों। डिंगल कोश किनकी रचना है? ये सूर्यमल मिश्रण की। बाकी जो 3 दी गई है ना, ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं हैं। क्वेश्चन 4, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण की नहीं है? सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी नहीं है? देख लीजिए, आराम से पता चल जाएगा। क्वेश्चन पहले देख लिया है। वंश भास्कर है, राम रंजाट है, रूठी रानी किनकी है? केसरी सिंह बारट की। केसरी सिंह बारट की है ये रचना, समझे आप? तो 3 नंबर और सतीरासो, ऑप्शन 3 सही रहेगा। वंश भास्कर, राम रंजाट और सतीरासो ये सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन सी है? कौन सी नहीं है? लिल्टास है, रमणीरा सोरठा है, रुक नहीं है, शबद है। रुक रचना नहीं है, तो बता दीजिए रुक किनकी है? रुक किनकी है? विजयदान देता की। विजयदान देता की दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देता की नहीं है? विजयदान देता की रचना कौन सी नहीं है? अलेकू इल्टरलर है, मारो बदलो है, तीडोराव है, लेकिन धरतीरा गीत ये नहीं है। धरतीरा गीत ये किनकी है दोस्तों? किनकी है? रेवंतदान चारण की। रेवंतदान चारण की ये रचना है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 16, एलपी टेसिटोरी ने किसे डिंगल का हेरोस कहा है? डिंगल का हेरोस किसको कहा है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन ये भी, पृथ्वीराज राठौड़ को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस साहित्यकार को घोड़े वाले बाबा या राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, कन्हैयालाल सेठिया को उनकी किस स्मृति, किस कृति के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला? अच्छा क्वेश्चन ये भी, किसके लिए दोस्तों? शबद के लिए। ऑप्शन यहां पे 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा? मूल रूप से यहां पे रिक्त स्थान है, यहां पे रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। किसके द्वारा दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों। विजयदान देता। कौन सा? विजयदान देता की एक कहानी है दुविधा, समझे आप? उसका रूपांतरण है ये चरणदास चोर, जो हबीब तनवीर ने लिखा। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वॉइसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए दोस्तों? बता दीजिए कौन सी रचना? चेतावनी रात चुंगटिया ये कविता थी दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। ये 1972 से 1978 ईस्वी के मध्य राज्यसभा की सदस्य रही थी। इन्होंने हिंदी व राजस्थानी भाषा में लेखन किया। भारत सरकार ने 1984 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया। सही है। 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में दिया गया था इनको, समझ गए? तो ये चौथा गलत है यहां पे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित पहली फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था दोस्तों? किसकी कहानी पर आधारित है? बताइए। विजयदान देता की पहली। ऑप्शन 2 सही रहेगा। किसकी कहानी पर पूछा है यहां पे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23,
एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक गौरी शंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 25, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 26, वेली कृष्ण रुक्मणीरी के लेखक कौन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का हेरोस किसने कहा था इनको? डिंगल का हेरोस टेसीटोरी ने दोस्तों। क्वेश्चन 27, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? वीर सत सही है? वीर सत सही है ना दोस्तों? बताइए। ललित ललाम, एक तो ललित ललाम है, वह एक और ग्रंथ है रसराज। ये 2 जिनके द्वारा रचित है उनका नाम है मतीराम। समझे? तो ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। वीर सतसई, राम रंजाट और छंदोमयूख ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है दोस्तों। क्वेश्चन 28, लिल्टास, सबद, निर्ग्रंथ के लेखक कौन है? लिल्टास, सबद और निर्ग्रंथ इनके लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 29, मुणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? मुणोत नैणसी है, ये किस राज्य का दीवान था दोस्तों? जोधपुर राज्य का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 30, राजस्थान के किस इतिहासकार ने दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 31, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया? किसने किया था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32 है, निम्न में से कौन सी संगीत रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सी नहीं है? संगीत मीमांसा है, संगीत राज है, सूड प्रबंध है, कलानिधि नहीं है। और कलानिधि से जुड़ा हुआ हमारे आगे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये संगीत मीमांसा, संगीत राज और सूड प्रबंध ये कुंभा की रचनाएं हैं। समझ गए यहां पे? क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज है, रसिक प्रिया है, संगीत मीमांसा है। अगला है जो आपका है राजवल्लभ, राजवल्लभ मंडन का है। रचनाकार कौन है? मंडन है दोस्तों इसके। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 34, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? भाषा कौन सी है? डिंगल दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 35, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया यह पुस्तक किनकी है? कर्नल जेम्स टोड की दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 36, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में? कवि सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा के अंदर है? हाड़ौती के अंदर। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 37, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित की? किसे की थी? श्रीमती विलियम हंटर को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 38 है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 ईस्वी में, तो दूसरे भाग का प्रकाशन कब किया गया? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रथम भाग 1829 में आया था। तो दूसरा भाग कब आया था इसका? 1832 में। कब आया था?
1832 के अंदर। क्वेश्चन 39, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 40, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूरा किया? वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? मुरारी दान ने दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको सही को छांटकर यहां पे बताना। पहला देखिए, विजयदान देता के बारे में यह कथन है। विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी द्विधा कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। यह क्वेश्चन भी आ चुका हमारे पहले। विजयदान देता रूपायन संस्थान के संस्थापक थे। भारतीय ज्ञानपीठ ने इनकी कथाओं का संकलन सपन प्रिय नाम से प्रकाशित किया है और इनकी कहानियों के अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक द डिलेमा था। चारों के चारों कथन सही है, ABCD सही है। कथन ABCD सत्य है। ऑप्शन 1 यहां पे सही है। क्वेश्चन 42, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसही किस भाषा में लिखी? किस में लिखी दोस्तों? डिंगल के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 43, तिडोराव अलेकू हिटलर, तिडोराव अलेकू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की? किसने की? विजयदान देता ने। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर दोस्तों। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। मायड रो हेलो रचना किसने लिखी? मायड रो हेलो ये रचना किसने लिखी दोस्तों? बताइए जल्दी से। कन्हैया लाल सेठिया ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 45, किस इतिहासकार के सहयोग से मेवाड़ रियासत की ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि हुई? किस इतिहासकार के सहयोग से हुई थी? कर्नल जेम्स टोड के सहयोग से। ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन 46, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने बागों में विभक्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। चलो मैं बागों के नाम लिख दूं क्योंकि क्वेश्चन बागों से भी पूछा जा सकता है। पहला है पाट रत्न कोश, पाट रत्न कोश दोस्तों। दूसरा जो बाग है उसका नाम है, आप कमेंट करके बताइए कितने बागों में, तब तक मैं नाम लिख रहा हूं। गीत रत्न कोश। तीसरा भाग है वाद्य रत्न कोश। चौथा भाग है रस रत्न कोश। और 5वां जो भाग है वो है नृत्य रत्न कोश। तो 5 भागों में विभक्त है। पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। ऑप्शन यहां पे 2 आपका सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? वीर विनोद क्वेश्चन आ चुका है पहले। वीर विनोद लिखी गई थी श्यामल दास के द्वारा। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से टॉप क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है 48, राजस्थानी भाषा में द्विधा और उलझन जैसी कथाओं के रचयिता है कौन है दोस्तों? विजयदान देता। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 49, देखते ही कमेंट कर देना। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों लेखक? मुहनोत नैणसी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 50, वह इतिहासकार जो मेवाड़ व हाड़ौती के रेजिडेंट पद पर नियुक्त रहे कौन थे? वो थे कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर मित्रों। ये आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आधे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। निम्न में से किस एक की रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई? इनमें से महाराणा कुंभा ने किसकी रचना की थी वो आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए कमेंट करके किसकी की थी?
संगीत राज की। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 52, चेतावनी राज चुंगट्या नामक कविता किसके लिए लिखी गई थी? किसके लिए लिखी गई थी ये? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 53, क्वेश्चन देख लिया पहले। सूड प्रबंध के लेखक है, आ गया पहले। सूड प्रबंध के लेखक है कौन? महाराणा कुंभा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 54, किरतार बावनी के लेखक है, किरतार बावनी के लेखक कौन है? दुर्सा आड़ा। आड़ा है ये, दुर्सा आड़ा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। जोधपुर निवासी थे दुर्सा आड़ा, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और अकबर के दरबारी कवि थे दुर्सा आड़ा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है दोस्तों? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, अगर हम ओरिजिनल इसकी बात करें ना, तो इसके चुगदा खंड है बातारी फुलवारी। देखिए मैं पूरी जानकारी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बातारी फुलवारी है, ये विजयदान देता की है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो कक्षा 10 की चलती है पुस्तक, उसके अनुसार इसके जो खंड बताए गए हैं वो 13 बताए गए हैं उसमें। तो दोनों क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग करना है, समझ गए। क्वेश्चन 56, कर्नल जेम्स टोड को मूलतः किस क्षेत्र का माना जाता है? बताइए। यह क्वेश्चन आपको पता नहीं है, यह मैं हो नहीं सकता। कौन से का है? इंग्लैंड का दोस्तों। क्वेश्चन 57, कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? सूड प्रबंध है, अभी देखा था क्वेश्चन हमने 53 नंबर। प्रसाद मंडन नहीं है दोस्तों। ये 57 का ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। ये प्रसाद मंडन पहले भी हमने देखा था, मंडन का है दोस्तों। क्वेश्चन 58, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? कवि चंद्रबरदाई, और उनका अन्य नाम आपको बताना है। क्या नाम था? पृथ्वी भट्ट। क्या नाम था दोस्तों? पृथ्वी भट्ट। क्वेश्चन 59, वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? किस भाषा का है दोस्तों? बताइए। उत्तरी मारवाड़ी भाषा का। क्वेश्चन 60, वर्ष 2021 में किस राजस्थानी साहित्यकार की 205वीं जयंती थी? किसकी थी? सूर्यमल मिश्रण की। ऑप्शन 2, और सूर्यमल मिश्रण से रिलेटेड जो भी ग्रंथ है, जो भी साहित्यक है, उनको ध्यान से याद कर लेना। क्वेश्चन 61, राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है? कौन सी ख्यात है? राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात की अगर हम बात करते हैं तो वो है मूणोत नैणसीरी ख्यात दोस्तों। मूणोत नैणसीरी ख्यात डिंगल में है ये। कौन सी में? डिंगल भाषा में। क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 ईस्वी को हुआ। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 17 नवंबर 1835 ईस्वी में हुई। कर्नल जेम्स टोड ने जैन यति ज्ञानचंद को अपना गुरु माना। कर्नल जेम्स टोड ने इंडियन एंटीक्वेरी नामक पुस्तक, इंडियन एंटीक्वेरी टेसिटोरी की है, टेसिटोरी की है यह पुस्तक। तो यह चौथा गलत दिया गया है यहां पे। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 63, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का पहला भाग कब? दूसरा भाग 1832 में आया था। तो पहला भाग कब आया था? यह क्वेश्चन पहले आया था जिसमें पहला भाग देकर दूसरा भाग पूछा था। अब पहला भाग देख पूछा गया, दूसरा देखकर 1829 में आया था पहला भाग दोस्तों। क्वेश्चन 64, निम्न में से किस विद्वान ने डॉक्टर एलपी टेसिटोरी को राजपुताने के ऐतिहासिक सर्वेक्षण के लिए भारत में बुलाया था? किसने बुलाया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 65, कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया का संपादन किसने किया? कर्नल टोड की पुस्तक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, इसका संपादन किसने किया था? विलियम क्रूक ने दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 66, निम्न में से एलपी टेसिटोरी द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है।
कौन सी पुस्तक नहीं है बता दीजिए दोस्तों। इंडियन एंटीक्वेरी अभी अभी हमने देखा था, लगभग शायद वो क्वेश्चन होगा हमारा 62 नंबर। ये तो है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये टोड की है, कर्नल टोड की ये पुस्तक है ना मित्रों। कर्नल टोड ने इसका जो प्रकाशन करवाया था वो अपनी पत्नी पत्नी थी उनकी, जूलिया क्लस्टरबर्ग। क्लस्टरबर्ग, हाँ सही है, जूलिया क्लस्टरबर्ग, उनके द्वारा करवाया था। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। बाकी देखिए, इंडियन एंटीक्वेरी ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, ये तीनों पुस्तकें टेसिटोरी की है। क्वेश्चन 67, टेसिटोरी की क्रमस्थली माना जाता है कौन सी जगह? बीकानेर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 68 है, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक को प्रकाशित करने वाले कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का क्या नाम है? अभी मैंने बताया था, याद होगा आपको, ये रहा, जूलिया कल्टरबर्ग दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 69, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रथम पुस्तक अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित की। वह अपनी दूसरी पुस्तक को समर्पित किया, किसको किया दूसरी पुस्तक को समर्पित? बताइए दोस्तों, यह भी सिंपल क्वेश्चन है, श्रीमती विलियम हंट्रे को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 70, इंडियन एंटीक्वेरी पुस्तक किस विद्वान की है? सिंपल क्वेश्चन, देख लिया हमने पहले, किनकी है? एलपी टेसिटोरी की। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 71, किस इतिहासकार ने कालीबंगा की प्राचीन सभ्यता स्थल के रूप में सर्वप्रथम पहचान की थी? किसने की थी? एलपी टेसिटोरी ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 72, एलपी टेसिटोरी की जीवनी दोरा दोरा रा दोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? एलपी टेसिटोरी की जीवनी है दोरा रा दोरी, ये किसने लिखी थी? श्री लाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। 73 नंबर, निम्न में से असत्य कथन है। 73 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। चलिए देखते हैं, जो असत्य है वो आपको बताया जाएगा यहां पे। सूर्यमल मिश्रण का जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ। सूर्यमल मिश्रण महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण ने बूंदी राज्य का इतिहास लिखा, ये तीसरा गलत दे दिया। और सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचना वंश भास्कर है, तो तीसरा ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 74, एलपी टेसिटोरी की छतरी किस जिले में स्थित है? एलपी टेसिटोरी की जो छतरी है वो बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन 75, बलवंत विलास, धातु रूपावली, डिंगल कोश व वंश समुच्चय, देखिए बलवंत विलास, धातु रूपावली, डिंगल कोश, वंश समुच्चय नामक रचनाएं किनकी? सूर्यमल मिश्रण की। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 76, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सूर्यमल मिश्रण अपने काव्य और कविता को ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल बना गए और स्वयं बने। स्वयं क्या बने? ले ऑफ द गैंट्स। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 77, इला ने देनी आपनी हालरिया हुलरिया, हालरिया हुलराई है, हुलरिया भी मिलता है बहुत जगह, नामक दोहे का किस साहित्यकार से संबंध है? किससे है? सूर्यमल मिश्रण से। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहेगा और अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। क्वेश्चन 78, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में असत्य कथन आपको यहां पर बताना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टॉप का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इनका जो भी गलत होगा बताएंगे। इनका जन्म रोहिड़ा गांव बूंदी में हुआ। क्या हुआ था कि रोहिड़ा गांव बूंदी में? बताइए दोस्तों, रोहिड़ा गांव बूंदी में नहीं है, सिरोही में है। गांव तो रोहिड़ा है, तो पहला गलत हो गया। ऑप्शन 1 सही रहेगा। इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया, इन्हें राजस्थान का ग्रिब्बन कहते हैं, सही है। और इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली, यह भी सही है। समझ गए आप? तो यहां पे पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 79, विरुद्ध छहतरी नामक शौर्य गाथा लिखने वाले साहित्यकार है। विरुद्ध छतरी किसने लिखी? बताइए दोस्तों, किसने लिखी? दुर्सा आड़ा ने दोस्तों।
दुर्सा आड़ा ने, और जिसमें महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 80, राजस्थान का गिरिवन किसे कहा जाता है? अभी अभी हमने देखा था, किसे कहा जाता है राजस्थान का गिरिवन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 81, किस इतिहासकार को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद व 1888 ईस्वी में महोपाध्याय की उपाधि दी? किसको दी? श्यामलदास ददवाड़िया को। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 82, कविराजा श्यामलदास ने किस शासक के कहने पर वीर विनोद लिखना प्रारंभ किया? किसके कहने पर? शंभू सिंह के कहने पर दोस्तों। क्वेश्चन 83, कि साहित्यकार ने मुणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है? मुणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 84, वीर विनोद का लेखन किस शासक के समय पूर्ण हुआ? वीर विनोद का जो लेखन है वो किसके समय? महाराणा फतेह सिंह के समय क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन 85, कविराजा श्यामलदास की किस कृति के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए? कौन सी कृति है? यह है वीर विनोद दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86, किस इतिहासकार को महाराणा सज्जन सिंह ने कविराजा की उपाधि दी? कविराजा श्यामलदास। श्यामलदास को दी थी सज्जन सिंह ने कविराजा की उपाधि। क्वेश्चन 87, निम्न में से असत्य कथन आपको यहां पर बताना है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप देखते ही इसको बता सकते हो दोस्तों। जो असत्य है वो आपको बताना है दोस्तों। साहित्यकार उनका जन्म स्थान दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। सूर्यमल मिश्रण बूंदी में, गौरीशंकर हीराचंद ओझा सिरोही में, कविराजा श्यामलदास भीलवाड़ा में जन्म स्थान है ये। एलपी टेस्ट स्टोरी जयपुर के हैं क्या? नाम से ही पता चल गया जयपुर के तो नहीं है। तो कहाँ के हैं? इटली के हैं। इटली में जन्म हुआ था इनका। समझ गए आप? तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 88, यह भी इसी से जुड़ा हुआ है। निम्न में से सत्य कथन है वो बताना है आपको। साहित्यकार जन्म स्थान मुंशी देवी प्रसाद, जयपुर में इनका जन्म हुआ। सही है दोस्तों। दुर्साड़ा, उदयपुर नहीं दोस्तों, दुर्साड़ा का जन्म हुआ था जोधपुर में। गांव का भी नाम बता दूं क्या? धुंधला गांव, धुंधला गांव दोस्तों। तो ऑप्शन 2 सही है, मुणोत नैणसी जोधपुर, कन्हैयालाल सेठिया चूरू। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 89, छंदोमयूख, धातु रूपावली, सतीरासो वंश समुच्चय के रचनाकार है कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 90, मुंशी देवी प्रसाद के बारे में असत्य कथन है। जो असत्य है वो आपको बताना है दोस्तों। इन्हें कानून की माता कानूनी कहा जाता है। इन्होंने सौपन राजस्थान मारवाड़ का भूगोल ग्रंथ लिखे। इन्होंने मुणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। इन्होंने बीकानेर के शासक राज सिंह को राजपुताने की आंख का, गलत है। मुंशी देवी प्रसाद ने राज सिंह को राजपुताने का करण कहा था, राजपुताने का करण कहा था दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे गलत है आपका। क्वेश्चन 91, निम्न में से असत्य कथन है ना, वो आपको बताना है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ाउत का जन्म स्थान है देवगढ़ राजसमंद। सीताराम लालस जयपुर में नहीं जन्मे थे, सीताराम लालस जन्मे थे जोधपुर में। गांव का नाम बताऊं क्या? जोधपुर में कहां पे जन्मे थे? नेरवा गांव में, नेरवा गांव में। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही आपका रहेगा। विजयदान देता बोरुंदा जोधपुर, ब्रह्मगुप्त बीनमाल जालोर। अगला क्वेश्चन, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा और औरंगजेबनामा का हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार हैं कौन है दोस्तों? बताइए कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 93, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में असत्य कथन बताइए। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में असत्य जो कथन है वो आपको बताना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आराम से। ये पीतल नाम से साहित्य रचना करते थे। इनकी रचना वेली कृष्ण रुक्मणी को प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेसीटोरी को जाता है। टोड ने इनकी पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी की तुलना 10,000 घोड़ों के बल से की। दुर्सा आड़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को 16वां पुराण बताया। ये गलत है आपका।
4 नंबर ऑप्शन आगे आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 94, अश्वघोष का हिंदी अनुवाद किसने किया? अश्वघोष का हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 95, दुर्साड़ा ने किस ग्रंथ को पंचम वेद, देखिए आ गया ना, दुर्साड़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को कहा था पंचम वेद या 19वां, वहां पे 16वां दिया गया था ना, तो 19वां पुराण की संख्या दी थी, और यह है वेली कृष्ण रुक्मणी री दोस्तों। क्वेश्चन 96, ठाकुर जी राधोवा व गंगालेरी नामक रचनाएं हैं किनकी है? ठाकुर जी राधोवा व गंगालेरी किनकी है? ये पृथ्वीराज राठौड़ की। क्वेश्चन 97, केसरी सिंह बारट के बारे में सत्य कथन बताना है। चलिए देखते। ये चारण जाति के डिंगल कवि थे। सही है आपका? क्या सही है मित्रों? ये सही है। इनकी रचना चेतावनीरा चौंगट्या में 16 सोरठे, 13 सोरठे थे इसमें, तो ये गलत हो गया आपका 2 नंबर। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की, इन्होंने कविराजा श्यामल दास की जीवनी लिखी, ये भी सही है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 98, केसरी सिंह बारट के बारे में सत्य कथन बता दो। चलिए देखते हैं। केसरी सिंह बारट की हवेली मंडोर जोधपुर, गलत है। केसरी सिंह बारट की हवेली है शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। हजारीबाग जेल से छूटने के बाद शेष जीवन कोटा में बिताया। ये महंत पारेलाल हत्याकांड में शामिल थे। जेल अधीक्षक कर्नल मिक की कृपा से इनकी सजा की अवधि कम हुई। ये 3 सही है। क्वेश्चन 99, किसे राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है? किसे राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है? किसको? मुहणोत नैणसी को दोस्तों। क्वेश्चन 100, मुहणोत नैणसी के बारे में सत्य कथन है, तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। इनका जन्म ओसवाल जैन परिवार में हुआ। मुहणोत नैणसी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। इन्होंने राजपूतों की 46 शाखाओं का वर्णन किया, यह गलत है, 36 शाखाओं का वर्णन किया इन्होंने। ऑप्शन 3। और ये जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, यह भी सही है आपका। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 101, वृहत डिंगल कोश रचना किस साहित्यकार की है? वृहत डिंगल कोश किस साहित्यकार की रचना है दोस्तों? किसकी है? रामकरण आसोपा की। 3 नंबर ऑप्शन। और ये थे आपके 101 टॉप क्वेश्चन। एक बार सभी साथी क्लास मत छोड़ना, देखना सुनना। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? कोई डाउट, कुछ भी जानकारी लेनी हो, या आप ये चाहते हो कि इसी प्रकार और क्वेश्चन, तो मिक्स एक राजस्थानी भाषा में जो 4 टॉपिक हमारे सिलेबस में है, उनकी मिक्स क्लास लेकर आएंगे हम, जिसमें कंप्लीट निचोड़ आपके सामने रख दूंगा दोस्तों। आप एक बार कमेंट करके बता दो ये क्लास आपको कैसी लगी। बाकी मित्रों, करंट अफेयर्स प्रतिदिन 10 से 15 जो क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए आप हमारा अदर चैनल चलता है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं उसकी, तो सभी साथी उस पर जरूर जुड़े। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।